तो हमने नरेंद्र मोदी जी को मंदिर बनाने के लिए नहीं बुलाया था। हमने इस देश में नरेंद्र मोदी जी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और लोगों को रोजगार, लोगों को जो है मतलब नौजवानों को शिक्षा इसलिए बुलाया। जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारी बेटियों को इस देश में नंगा करके घुमाया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे नौजवानों को, तुम्हारे जवानों को सरहद पर गोलियों से भून दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी मां बहनों की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। किसी दलित ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? किसी मुस्लिम ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? किसी सिख ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? आप करते कौन है? जय श्री राम बोलते ही नहीं मुस्लिम। नहीं, मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ जय श्री राम। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है जय श्री राम बोलने से? मैं तो टोपी लगा करके अभी गाड़ी पे अपनी झंडा भी बांधूंगा। दिक्कत क्या? राजनीति अलग चीज है। नरेंद्र मोदी जी को खड़े होकर के कहना चाहिए, शंकराचार्य जी जब आप कहेंगे इसका जब उद्घाटन होगा और आपके हाथों से होगा, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने देश को प्रधानमंत्री दिया था, ना कि हमने जो किसी पूजा पाठ के लिए कोई व्यक्ति दिया था। वो पूजा पाठ हमारे धर्म गुरुओं का काम है, हमारे शंकराचार्यों का काम है, वो उनको छोड़ दिया। आपको तो हमने सरहदों की रक्षा करने के लिए वो खड़ा किया था। आज मणिपुर में वो बेटी चीख चीख कर कह रही है, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया। वो बेटी कह रही है कि प्रधानमंत्री जी आप आइए मणिपुर। नौजवान तो मंदिर मांग रहे थे, बन गया मंदिर। हाय उल्ला मच रहा था कब से, मंदिर मंदिर मस्जिद मंदिर, बन गया मंदिर। अब चलो, किसने मांगा था मंदिर? आज देश में 70% युवा बेरोजगार घूम रहा है। आपने कभी लखनऊ गए? लखनऊ में रोज बेचारे धरना प्रदर्शन पे बैठे होते हैं। आप कभी जंतर मंतर गए? कितने युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने कभी किसी से सर्वे किया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि आज पूरा मीडिया जो है राम मंदिर की ही खबर दिखा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब राम मंदिर अधूरा है और ये आस्था का विषय है, जब हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं भाई कि राम मंदिर अधूरा है, अभी इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए और जब समय हो। दूसरी बात, रामनवमी उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने अगर इतनी ही जल्दी करनी थी तो रामनवमी डबल ना की जाए, रामनवमी के दिन इसको शुभारंभ किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि ये भाजपा जो है केवल और केवल राजनीति के तहत इस काम को कर रही है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसे आज ना करके अगर सन 2024 के बाद करते नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा होता, क्योंकि अगर करना ही नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथ से था तो 2024 के बाद कर लेते। इतने लोग हाय हुल्ला मचा रहे हैं, आज हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये गलत है। भाई धर्म के मामले में मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज के अंदर जैसे मौलवी को पता होता है, एक कारी है, एक हाफिज है, एक मौलवी है, एक जो इमाम साहब है, उनको पता होता है कि नमाज किस ढंग से पढ़ाई जाती है। ना कि अनपढ़ आदमी को मेरे से कहा जाए आप मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को यही पता नहीं है कि हमें कौन सा श्लोक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, और शंकराचार्य जी को उन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया कि नहीं जी मैं ही इसका उद्घाटन करूंगा, मैं ही राम को लाऊंगा। तो ये मेरी समझ से ठीक नहीं है। तो क्या मोदी जी अनपढ़ बता रहे हैं क्या आप? अरे भाई अनपढ़, मैंने पहले अपना आप को अनपढ़ कहा है, क्योंकि मेरा धर्म से ताल्लुक इतना है कि मैं अपने धर्म के गुरुओं को फॉलो कर सकता हूँ, ना कि मैं अपने धर्म का गुरु बन जाऊं। ऐसे ही किसी तमाम 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं में शंकराचार्य जी को फॉलो कर सकते हैं, एक मंदिर के जो पुजारी है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ना कि हम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना खुद करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो जो काम जिसका है, हमने नरेंद्र मोदी जी को मंदिर बनाने के लिए नहीं बुलाया था। हमने इस देश में नरेंद्र मोदी जी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और लोगों को रोजगार, लोगों को जो है मतलब नौजवानों को शिक्षा इसलिए बुलाया था। नौजवान तो मंदिर मांग रहे थे, बन गया मंदिर। हाय उल्ला मच रहा था कब से, मंदिर मंदिर मस्जिद मंदिर, बन गया मंदिर। अब चलो, किसने मांगा था मंदिर?
आज देश में 70% युवा बेरोजगार घूम रहा है। आपने कभी लखनऊ गए? लखनऊ में रोज बेचारे धरना प्रदर्शन पे बैठे होते हैं। आप कभी जंतर मंतर गए? कितने युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने कभी किसी से सर्वे किया? आप अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर युवाओं से रोजगार पे सर्वे करना, तब आपको पता चलेगा कि देश का युवा मंदिर मांग रहा है क्या रोजगार मांग रहा है। कहाँ मंदिर के झंडे लेके तमाम युवा बैठे हैं सड़कों पर, बेच रहे हैं। रोजगार मिल तो रहा है उनको? अरे पता झंडे की कीमत 100 से 150 200 रुपए की कीमत झंडे बिक रहे हैं अभी। बिल्कुल आपकी बात सही है, झंडे बिक रहे हैं, लेकिन झंडे को रोजगार नहीं कहा जा सकता। रोजगार वो है जिससे देश का नौजवान अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके। अब आज राम मंदिर की बात है, भाई देश हिंदुओं का है, देश सनातनी है, देश सभी का है। और आज सबसे पहली बात तो यह है कि ये लोग ये कहते हैं केवल भगवान राम हिंदुओं के हैं। किसी दलित ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? किसी मुस्लिम ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? किसी सिख ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? आप करते कौन है? जय श्री राम बोलते ही नहीं मुस्लिम। नहीं, मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ जय श्री राम। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है जय श्री राम बोलने से? मैं तो टोपी लगा करके अभी गाड़ी पे अपनी झंडा भी बांधूंगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत किसी को राम से नहीं है, दिक्कत किसी को मंदिर से नहीं है। दिक्कत केवल क्या है? दिक्कत यह है कि इसका यूज जो है गलत समय पर गलत तरीके से हो रहा है। हमें दिक्कत नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, लोगों की आस्था है, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा, ना कि किसी जाति किसी धर्म से चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारी बेटियों को इस देश में नंगा करके घुमाया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे नौजवानों को, तुम्हारे जवानों को सरहद पर गोलियों से भून दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी मां बहनों की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति अलग चीज है। नरेंद्र मोदी जी को खड़े होकर के कहना चाहिए, शंकराचार्य जी, जब आप कहेंगे इसका जब उद्घाटन होगा और आपके हाथों से होगा, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्योंकि हमने देश को प्रधानमंत्री दिया था, ना कि हमने जो किसी पूजा पाठ के लिए कोई व्यक्ति दिया था। वो पूजा पाठ हमारे धर्म गुरुओं का काम है, हमारे शंकराचार्यों का काम है, वो उनको छोड़ दिया जाए। आपको तो हमने सरहदों की रक्षा करने के लिए वो खड़ा किया था। आज मणिपुर में वो बेटी चीख चीख कर कह रही है, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया। वो बेटी कह रही है कि प्रधानमंत्री जी आप आइए मणिपुर और हमारे आंसुओं का और हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका बदला लीजिए। बताइए कौन है वो लोग जिन्होंने नंगा घुमाया? कभी उन पे FIR हुआ? मैं समझता हूं नहीं हुआ। इस देश के अंदर आज हम जाति की बात करते हैं, आज हम धर्म की बात करते हैं, आज हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या मणिपुर में जो बेटी नंगी घुमाई गई थी वो मुस्लिम की बेटी थी? क्या मणिपुर में जो बेटी घुमाई गई थी वो ईसाई की बेटी थी? क्या वो मणिपुर में बेटी घुमाई गई थी वो दलित की बेटी थी? किसकी बेटी थी? मैं समझता हूं जो आज ये RSS वाले, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो भारत माता की जय बोलते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में जो बेटी घुमाई गई थी वो भारत माँ की बेटी थी। उसकी आवाज कौन उठाएगा?